होर किद्दां हो बच्चों। तो अज मैं करवा रहा कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर सानू पंजाबी च कराओ, तो इस करके मैं थोड़ा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें थोड़ा आज का लैक्चर वो असी करांगे। ठीक है, तो साडी चल रही है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम च असी मसलीनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 कर चुके थे, तो अज असी करना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के देखो क्या है कि इफ ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर। कहता अगर ए तो बी अगर दो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, दो इंटीजर है लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक है, प्रूव दैट कि ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन। कहता ए तो बी जो ये फैक्टर है कि फैक्टर है, ये फैक्टर है ए रेस टू पावर एन तो बी रेस टू पावर एन का ये फैक्टर है। मेरा कहने का मतलब कि ए माइनस बी इनू डिवाइड कर रहा। ठीक है, वैन एवर एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इन्होंने दसिया कि जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को किद्दां हल करना कि थोड़ा जिहा इहदे ट्रिक लगाना पैना ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी आसानी हो जानी। तो ट्रिक क्या है जो मान लो ए रेस टू पावर एन है, ए रेस टू पावर एन असी ले लिया, ए जो इंटीजर है पहले वाला इंटीजर ले लिया ए रेस टू पावर एन। ठीक है, इनू मैं दूसरी फॉर्म च लिख लिया। देखो किद्दां लिख रहा मैं, ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, रेस टू पावर एन। तो जो मैं ए रेस टू पावर एन लिया तो कोई फर्क नहीं पिया, कोई फर्क नहीं पिया इनू। ठीक है, माइनस बी करता इतने प्लस बी करता, कोई फर्क ही नहीं पिया। ठीक है, तो हुण देखो क्या, अगर मैं इनू एक्स मान लवां, इनू ए माइनस बी नू, और इनू वाई मान लवां, तो असी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देना। ठीक है, वो करांगे तो देखांगे क्या बनता साडा। ठीक है, तो अगर मैं ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करा तो क्या आएगा, एन सी जीरो ए माइनस बी एन माइनस जीरो, एन माइनस जीरो मतलब कि एन है। ठीक है, और बी रेस टू पावर जीरो, बी रेस टू पावर जीरो मतलब 1, मतलब इनू लैन की लोड़ ही नहीं है। ठीक है, इनू कोई लोड़ ही नहीं लैन की। ठीक है, नैक्सट चलते हैं असी, नैक्सट टर्म जी साडी एन सी वन, ये है गया ए माइनस बी एन माइनस वन। ठीक है, और बी रेस टू पावर 1। ठीक है, सैकेंड टर्म साडी आ गई, क्योंकि आज ये जो जिहड़ा साडे कोल कॉन्सटेंट इत्थे पिया हुंदा उहदे ओही पावर हुंदी है इत्थे। ठीक है, तो अगे चलते हैं, एन सी टू ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस 2 और बी दा स्क्वेयर। ठीक है, इदा चलते चले जाना। अगर असी फाइनल ते अगर चलते जाइए तो सानू लास्ट क्या मिलना, ए एन सी एन। ठीक है, और ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस एन, एन माइनस एन का जीरो ही हो गया। ठीक है, तो ए माइनस बी रेस टू पावर जीरो हो गया, तो ये लैन की लोड़ ही नहीं है। तो इत्थे असी कर लिया बी रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस तो एक टर्म पहला गल करा, एक टर्म अगर इस तो पहला गल करिए तो क्या आनी, एक टर्म थोड़े ध्यान नाल देखियो, ये आना एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन जी इस तो सैकेंड लास्ट टर्म जी होनी। ठीक है, वो क्या आनी एन सी एन, और ये क्या आना ए माइनस बी रेस टू पावर एन माइनस एन प्लस 1, ये कट गया तो ए माइनस बी रेस टू पावर क्या आनी 1। ठीक है, ए माइनस बी की पावर क्या आनी 1। ठीक है, तो इत्थे देखो ठीक तरह लिख लेंगे, एन सी एन माइनस 1 ए माइनस बी रेस टू पावर 1 और बी की पावर क्या आनी एन माइनस 1। ठीक है, ये आया। ठीक है, मैं थोड़ा जिहा इत्थे अच्छी तरह लिखा, एक्चुअली आना थे एन सी एन माइनस 1 बी रेस टू पावर ए माइनस बी रेस टू पावर 1 और बी रेस टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म हैगी एन सी एन। ठीक है, इत्थे बी रेस टू पावर एन, क्योंकि ए माइनस बी रेस टू पावर जीरो हो गया ना, एन माइनस एन इत्थे ए माइनस बी रेस टू पावर जीरो हो गया। अंडरस्टैंड करके? ठीक है, तो साढ़े को ये अगर टर्म आ गई साढ़े को। ठीक है, हुण क्या करना सी, थोड़ा ध्यान नाल देखो इत्थे, अगर मैं इत्थों ए माइनस बी कॉमन कढ़ लवां, इहदे चों कढ़ लवां, इहदे चों कढ़ लवां, इत्थे तक कढ़ सकदा, सैकेंड लास्ट टर्म तक मैं ए माइनस बी कॉमन कढ़ सकदा। इत्थे तां ए माइनस बी है नहीं ना,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰਮ 'ਚੋਂ ਮੈਂ a ਮਾਈਨਸ b ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ, NC0 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ क्या बचा a माइनस b n माइनस 1, ठीक है। नैचुरली अगर मैं a माइनस b कट लिया तो ये एक घट हो जाना, n तो एक घट होना n माइनस 1, ठीक है। देखो ना अगर a माइनस b n माइनस 1 है, ये मल्टीप्लाई करो a माइनस b नाल रेज टू पावर 1 है, ठीक है। इनू अगर असी करिए आपस च तो क्या मिलता, इतने प्लस 1 आ जाना, आपस कट जाना, तो सेम चीज़ आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि a माइनस b सैकेंड लास्ट टर्म तक असी कॉमन कट सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी सानू, ठीक है। मैं इस सर कट रहा ये तो ये अगे क्या आ गया NC1 n माइनस 1 तो n माइनस एक होर माइनस कर दो n माइनस 2 हो जाना, ठीक है बच्चे। a माइनस b n माइनस 2 हो गया, ठीक है। इतने b तब b रह गई, b रेज टू पावर 1, b को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ इनू असी छेड़ रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद NC2, ठीक है, इधर आ गया a माइनस b रेज टू पावर n माइनस 3 b दा स्क्वेयर, ठीक है। अप टू कितने तक चल जाना साडा NCn माइनस 1 a माइनस b, ए निकल गया पूरा पूरा निकल गया, a माइनस b है तो सारा निकल गया, तो इतने क्या रह गया b रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इत्थे तक असीं कट लेना कॉमन, इनू इत्थे NCn ते bn इनू रहन देना, लास्ट टर्म नू असीं छेड़ना नहीं, ठीक है। हुण देखो इत्थे सानू पता NCn क्या हुंदा, NCn सानू पता ही है, असीं ऑलरेडी असीं कर चुके हैं, ठीक है। NCn का मतलब 1 हुंदा, ठीक है ना। NCn मेन तो इत्थे क्या बच गया साडा b रेज टू पावर n ही बच गया, इत्थे सिर्फ b रेज टू पावर, क्योंकि NCn तो 1 हुंदा, तो साडा b रेज टू पावर n बचा, ठीक है। तो साडा चले कित्थों सीगा, असीं चले हुए सी a रेज टू पावर n तो, ठीक है ना। इतों a रेज टू पावर n कर दिस इंप्लाइज कर दो, इतने दिस इंप्लाइज कर दो। हुण क्या करना मैं सिंपल कि b रेज टू पावर n दूजे पासे लेना, लैफ्ट साइड लेना, तो सब मेरे को क्या आ गया a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n आ गया, ठीक है। तो फिर इधर देखो क्या है b माइनस 1 और a सारे का सारा NC0 सारा सेम लिख लिया, कोई चेंज नहीं किया मैं, ठीक है। a माइनस b ओके, NC2 b माइनस n माइनस 3 अप टू NCn माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ गया b रेज टू पावर n तो दूजे पासे लै गया मैं। हुण देखो अगर मैं इनू थले लै जावां, या इदा ही देख लो, इदा ही देख लो कि अगर मैं मेरे को 10 है तो 10 है, 10 नू मैं क्या लिख सकता, मैं कह सकता कि 2 इज फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, ठीक है ना। जो इन्होंने पूछा है प्रूव दैट a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो मैं कह सकता 2 इज फैक्टर ऑफ 10, 5 इज फैक्टर ऑफ 10, तो a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है ना। या इनू थले करता डिवाइड कर देगा तो साढ़े कोल कोई भी एक्सप्रैशन आएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर आ गया, देखो ना मल्टीप्लाई है a माइनस b, तो असीं लिख सकते हैंस a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, ठीक है। तो असीं इन्ना लिख सकते हैं, इत्थों ही पता लग गया सानू कि a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो इस सवाल को इदा करना सी, क्वेश्चन को इदा करना सीगा। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साडा हैगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या है, इहदे क्या है कि इवैल्यूएट √3 प्लस √2 रेज टू पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू पावर 6, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इन्होंने सॉल्व करना है कि इहदी एक्सपेंशन करनी है, उस तो बाद इहदी एक्सपेंशन करनी है, दोनों को आपस में माइनस कर देना, बस ये क्वेश्चन है। जो आंसर आएगा वो साडा आंसर आना। तो थोड़ा जिहा इस क्वेश्चन को थोड़े पहले असीं क्या करना कि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करने वास्ते असीं क्या करते होंगे कि मान लो लैट जिहड़ा a हैगा √3 है, सपोज कर लो, मान लो इनू, ठीक है। तो b नू मान लो √2, ठीक है। √3 नू मान लो a मान लिया, तो इनू √2 नू b मान लिया।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ क्या ਇਹਦੀ एक्सपेंशन करनी ਤਾਂ ਸਾਡਾ क्या आ गया, ਇਹਦੀ √3 ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ मैं रखन लगा a और प्लस b रेज़ टू पावर 6 ਤੇ ਇੱਥੇ a माइनस b रेज़ टू पावर 6 ਇਹਦੀ एक्सपेंशन कर लेंगे हैं। ठीक है, ਇਹਦੀ एक्सपेंशन सानू पता ही है कि 6 क्योंकि साडा इत्थे इंडैक्स 6 हैगा तो इत्थे आ जाना 6c0 और a रेज़ टू पावर 6 आ गया, b रेज़ टू पावर 0 आ गया। ठीक है, b रेज़ टू पावर 0 मीनस 1 लिखने की कोई लोड़ नहीं है इत्थे। नैक्सट साडा हैगा 6c1, a दी पावर है आ गई कितनी है 6 - 1 5 तो b दी पावर 1 आ गई। ठीक है, उस तो बाद 6c2 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 2 प्लस 6c3 a रेज़ टू पावर 3 b रेज़ टू पावर 3। ठीक है, माइनस करके 6 - 3 3 आ गया तो ये जो इत्थे कोई भी नंबर होंदा 3 कॉन्सटेंट जो भी होंदा वो इसदी पावर बन जाती। ठीक है, उस तो बाद साडा आ गया 6c4 a रेज़ टू पावर 2 आ गया, 6 - 4 b रेज़ टू पावर आ गया साडा 4। अगे c 6c5 a रेज़ टू पावर 1 और b रेज़ टू पावर 5। लास्ट वाला आ गया 6c6 a रेज़ टू पावर तो 0 ही आ जानी, ये लिखने की लोड़ नहीं है। तो इत्थे आ गया साडा b रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये साडी पहली एक्सपेंशन हुई। उस तो बाद माइनस कर लो, माइनस सेम हुण इहदे च क्या है, इहदे च माइनस b हैगा, इहदे च नैगेटिव है। इहदे च तो नैगेटिव वाले क्या होंदा सानूं पता है, पहले भी असीं कीता होया कि जिथे भी इत्थे 1 आंदा है इत्थे 1 आ गया, ऑड नंबर आ गया, इत्थे ऑड आ गया, ए वाला माइनस हो जाना, ए माइनस हो जाना, ए माइनस हो जाना। जिथे सी दे थले ऑड हैगा, ठीक है, वो वाला ही टर्म नैगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इन्ना ही फर्क होना, बाकी सेम दा सेम ही आना साडा। देखो क्या आना 6c0 ए दी 6 आ गया, इत्थे नैगेटिव आ गया, हुण माइनस 6c1 आ गया, इत्थे आ गया a रेज़ टू पावर 5 b प्लस इन्हें पॉजिटिव रहना 6c2 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 2 इन्हें नैगेटिव हो जाना क्योंकि ये थले 3 है। ठीक है, या इन्हों वैसे नॉर्मली असं ले माइनस रेज़ टू पावर 3 करते होंगे तो अपने आप ऑटोमैटिकली माइनस हो जाता। ठीक है, असी शॉर्ट च बोल रहा मैं। ठीक है, तो इत्थे ये पॉजिटिव रहना, इत्थे आ गया माइनस 6c3 a दी 3 b दी 3 प्लस 6c4 a दी 2 b दी 4। इत्थे फिर नैगेटिव आ जाना क्योंकि ये ऑड हैगा नंबर हैगा तो नैगेटिव आ गया। इत्थे क्या आ गया माइनस 6c5 a दी 1 और b दी 5, इत्थे पॉजिटिव ही रहना प्लस 6c6 b रेज़ टू पावर 6। ठीक है, और ये ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक, हुण क्या हैगा, हुण असी जो साडा हैगा इनू असी फैक्टोरियल एडवांस इनू ओपन कर लेंदे। देखिए ओपन करके क्या आना, सानू पता कि 6g0 क्या होंदा 1 होंदा, nc0 1 होंदा। ठीक है, तो यदा क्या आना, ये प्लेस पे क्या आना 1। ठीक है ना, तो इत्थे 1 आ गया तो सिर्फ क्या रह गया a रेज़ टू पावर 6 रह गया। ओके, उस तो बाद 6c1 सानू पता nc1 क्या होंदा n होंदा, तो 6c1 क्या होना साडा 6c1 क्या होना 6 होना। ठीक है, ओके, तो हुण इहदी प्लेस ते मैं लिखण लगा 6a रेज़ टू पावर 5b। ठीक है, तो 6c2 हुण किदां सी सॉल्व करना, इनू कहना फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 और 2। ठीक है, नीचे वाला 2, तो क्या आ गया साडा 6 × 5 फैक्टोरियल 4 इत्थे 2 फैक्टोरियल 2 ये 4 कट गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होंदा। ठीक है, तो इत्थे आ गया 15, तो साडा क्या 6c2 क्या आ गया 6c2 क्या आ गया साडा 15 आ गया, 6c2 क्या आ गया साडा 15 आ गया। तो
तो इत्थे साडो इहदे प्लेस ते असीं क्या लिख देना 15 प्लस 15 ए दी 4 बी दी 2, ठीक है। 6C3 क्या है देखो ना, 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 का फैक्टोरियल, इत्थे भी 3 का फैक्टोरियल, इनू सॉल्व करो 6 4 5 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ए 3 3 कट गया। अच्छा 3 का फैक्टोरियल क्या होंदा 6 होंदा, ए 6 कट गया, क्या आ गया साडा 20, इहदा क्या है 6 C3 क्या आया B आया 20, ठीक है B आ गया। तो इत्थे लिख लिया असीं 20 A रेज़ टू पावर 3 ते B रेज़ टू पावर 3, ठीक है। हुण क्या आएगा 6C4, सिंपल है साडा। 6C4 का मतलब क्या होंदा एक्चुअली 6C4, इनू आपस माइनस करो 6C2, जो वैल्यू 6C2 दी है वही 6C4 दी है साडे कोल 15, तो इहदा क्या आना 6C4 कितना आना 15, ये आ गया 15, समझ गया ना 6C4 15 आ गया, ए स्क्वायर बी दी 4। अच्छा 6C5 की वैल्यू क्या होंगी, जो 6C1 की वैल्यू होंगी, 6C5 की वैल्यू क्या होंगी 6C5 माइनस 6 माइनस 5 1, ठीक है 6C1, तो 6C1 की वैल्यू क्या होंगी 6 होंगी, तो 6C5 क्या आ गया 6 आ गया, समझ गए। 6C5 ये वाले इत्थे सीगा ना सी, ये सीगा ए ते बी दी 5, तो 6C6 क्या मतलब 1, ठीक है। तो इत्थे क्या आ गया बी रेज़ टू पावर 6, ओके। हुण क्या है नीचे वाला नैगेटिव है, हुण जब मैं नैगेटिव खोलना तो जो पॉजिटिव है वो नैगेटिव होने, जो नैगेटिव वो पॉजिटिव होने, उल्टा हो जाना सारा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट दे विच हैगा साडा नैगेटिव। तो हुण पहले वाला खोलने लगे सी, ये तो 1 ही आना 601 आ गया, तो लेकिन यदा क्या आना ए रेज़ टू माइनस ए रेज़ टू पावर 6, इतने पॉजिटिव से इतने नैगेटिव हो गया। हुण ये नैक्सट का क्या आना 6C1 6 आना, लेकिन इतने नैगेटिव है, इतने आना पॉजिटिव 6A5 बी दी 5 आना, बी दी बी सिर्फ बी है, ठीक है। और नैक्सट इतने पॉजिटिव हैगा, इतने आना नैगेटिव 6C2 कितना है 15 ए दी 4 बी दा स्क्वायर, ठीक है। हुण क्या आ गया इत्थे नैक्सट क्या आ गया साडा ए माइनस माइनस इत्थे आ गया प्लस, ठीक है ना, ये प्लस आ गया, तो ए कितना आ गया 20, सानू पता 6C3 20 हैगा, तो ए दी 3 बी दी 3, ठीक है। हुण अगे ये आना नैगेटिव आ जाना 6C2 कितना 15 आना 15, लेकिन ये नैगेटिव है पॉजिटिव है, ये 15 आना नैगेटिव का आना, ए दा स्क्वायर बी दी 4, ठीक है। हुण ए माइनस माइनस इत्थे आना प्लस, तो ए इहदी वैल्यू है 6C5 की वैल्यू 6 होंगी, 6 ए दी ते बी दी 5, ठीक है। और इत्थे ए पॉजिटिव है तो इत्थे नैगेटिव होना बी दी 6, ठीक है। ये असीं इहनूं ब्रैकेट नूं खोलता सी, ठीक है। तो हुण देखो जो कटदे कट दो, ए दी 6 कट गया, उस तो बाद 15 ए दी 4 बी दी स्क्वायर ए कट गया, ठीक। उस तो बाद होर क्या कट रहा साडा ए वाला ए स्क्वायर बी दी 4 कट रहा, ठीक है, और बी दी 6 कट रहा, ठीक है। इस तो अलावा साडे कोल कुछ कोई नहीं कट रहा, तक मेरे को क्या आ गया 6 ए दी 5 बी 6 ए दी 5 बी, ए कितना आ गया दोनों आपस प्लस करता, इन्होंने दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 12 ए दी 5 बी, ठीक है बी। जो वेरीएबल सेम वेरीएबल है आपस प्लस माइनस हो सकते हैं, इन्ना तो तुहानू पता ना, ए दी 5 बी, ठीक है, ये आपस हो गए, ठीक है, इन्हों का काम खत्म हो गया। उस तो बाद 20 ए दी 3 बी दी 3, ए भी 20 ए दी 3, एक टोटल कितना आ गया मेरे को 40, बी 20 प्लस 20 40 ए दी 3 बी दी 3, ठीक है। उस तो बाद होर क्या है साडे कोल ए हैगा 6 प्लस 6 कितना आ गया 12 ए बी दी पावर 5, ठीक है। हुण साडे कोल कित्थों चले सी असीं ए वाला हैगा साडे कोल, ए हैगा ए प्लस बी दी 6 माइनस ए माइनस बी दी 6 किहदे बराबर इक्वल आ गया, ठीक है। आ टर्म साडे कोल आ गईयां। हुण क्या हैगा सानू पता, फिर असीं वापस आऊँगे उत्थे कि ए दी अंडर रूट 3 मन्निया सीगा
ਤੇ b ਨੂੰ √2 ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ a ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ √3 ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ b ਹੈਗਾ √2 ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਮੈਂ देखो क्या आ गया ਇਹਦਾ 12 a ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √3 रेज़ टू पावर 5, b ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √2 प्लस 40 a ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √3 ਦੀ क्यूब और b ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √2 ਦਾ क्यूब प्लस 12 a ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √3 और b ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ √2 ਦੀ 5 आ गया, ठीक है। इन्हें थोड़ा सॉल्व कर लो। हुण देखो √3 का मतलब वैसे क्या होता, थोड़ा देख लो। √3 गुणा √3 मल्टीप्लाई √3 गुणा √3 गुणा √3 यही होंगे ना। हुण ए इन मिल के 3 बनना, ए जब मिल जाना 3 बन जाना, तो क्या बचना साढ़े को 3 × 3 9 √3 बन जाना, समझ गया ना। ये मिल के 3 बन गया, 3 बन गया और √3 आ गया। तो ये जड़ा है 12 नया 108, ठीक है ना। वैसे क्या बना 9 √3, तो कितना भाया 108 √3, ठीक है। नाल क्या है √2 भी नाल ही हैगा, इन्हों थोड़ी छड़ना सी, ये भी हैगा साडे कोल, ठीक। इत्थे क्या आ जाना साडे कोल, इहदे चों क्या निकलना साडा √3 × 3 12, ठीक है। तो इहदे चों 3 निकल जाना, इहदे चों 2 निकल जाना, √2 × √2 3 12 है ना। तो क्या बचना इत्थे 3 निकलना, 3 दूनी 6, 6 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करो 240 आ गया, और √3 ते √3 भी हैगा ही है विच, ठीक है ना। दो समझ गए ना मेरी गल, √3 × √3 × √3 ए तो बन गया 3, ठीक है। तो ये बच गया ना साढ़े को √3, इदा ही √2 × √2 × √2 ये तो बन गया 2, तो ये तो बच गया ना, इदा ही दोनों बच गए, √3 बच गया, √2 बच गया। तो जब असं आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया √6 आ गया। वैसे इतने भी √6 लिख सकते थे, लिख दो तो क्या इतने √6 लिख सकते थे, ठीक है। 240 240 √6 करता मैं, ठीक। हुण इत्थे देखो अगे, हुण इत्थे √2 रेज़ टू पावर 5 है, तो क्या आना 5 बारी है √2, ठीक है। 2 दूनी 4 निकल गया साडा, ठीक है। फिर √2 फिर भी बच गया साडे कोल, तो 4 नाल इहदा मल्टीप्लाई 12 चुके 48, ठीक है। √6 आ गया, ठीक। उस तो बाद √6 कॉमन कर लो बिचों, √6 कॉमन कर लिया तो क्या आया 180,240,48, ठीक है। इन्होंने सारे प्लस कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया √6, ये क्या आया 16 आ गया, और इत्थे 8 आ गया, ठीक है। और ये आया साडा 3, 386 इन्हों लिख लो ना, 386 √6 ये साडा आंसर है, ओके। क्लीयर है। देखो ना 240 का 340 348, ठीक है। 348 तो प्लस 48 396 आया, फिर यार 396 आया, 396 आया, ओके। तो इनू इदा सॉल्व करना इस क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चा नैक्सट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 नू भी सेम क्वेश्चन है जिदा पिछला क्वेश्चन साडा सीगा, इनू इदा ही इवैल्यूएट करना है इनू, ठीक है। इनू लैट मान लो, इनू मान लो ए स्क्वेयर मान लो x, और दूसरे वाले नू मान लो, सेकंड वाले नू मान लो जो सैकंड प्लेस पे आया a-1 अंडर रूट इनू मान लो y, ठीक है। एक नू x मान लो, एक नू y मान लो, ठीक है। तो साडा क्या है बिच देखो x + y रेज़ टू पावर 4 प्लस x - y रेज़ टू पावर 4, ठीक है। इनू करने बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी, ठीक है, दोनों दी। इहदा पहले देखो एक क्या गया 4c0 x दी पावर
4 y ਦੇ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ 4c1 x ਦੀ 1 y x ਦੀ 3 y ਦੀ 1 x ਦੀ 3 4 - 1 3 ਤੇ ਇਹਦੀ 1 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਆਣਾ 4c2 x ਦੀ 2 y ਦੀ 2, ਅਗਲਾ 4c3 x ਦੀ 1 y ਦੀ 3 4c4 y ਦੀ 4 x ਦਾ 0 ਆਣਾ। ठीक है, और पिछ प्लस नाल प्लस दिता है, पिछले सवाल च नैगेटिव सीगा, इस सवाल च प्लस है, प्लस कर देना जो है वो कर दो। 4c0 x ਦੀ 4 सेम ही आना। ठीक है, सिर्फ कितने नैगेटिव आना जिथे आ वाला है, जिथे c दिन इत्थे 1 हैगा। ठीक है, ये आना -4c1 x ਦੀ 3y प्लस 4c2 x ਦੀ 2 y ਦੀ 2 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਾ 4c3 x y ਦੀ 3 प्लस 4c4 y ਦੀ 4। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 4c0 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, nc0 मीनस 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ x रेज़ टू पावर 4 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ n4c1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, 4 ਦੇ ਬਰਾबर, nc1 कितने बराबर, m के बराबर, तो 4c1 4 के बराबर होना, तो यदा आना 4x दी 3y। ठीक है, 4c2। ठीक है, जिन्हें सॉल्व करना, जिन्होंने नहीं पता सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देख लो 4 2 2। ठीक है, ये इधर क्या आ गया ऊपर 4 × 3 × 2 2 2 2 2 2 4 आ गया ना, 3 दूनी 6 आया ਇਹਦਾ। ठीक है, वैसे याद रख लियो नहीं तो। ठीक है, ਇਹਦਾ क्या आना 4c2 का क्या आना 6 आना, 6x² y²। 4c3 का मतलब 4c1, 4 - 3 1 आ गया ना, 4c1 क्या है साढ़े को 4 है, तो ਇਹਦਾ 4 आ गया। 4x y ਦੀ 3 4c4 1 होता, तो ਇਹਦਾ आ गया y ਦੀ 4। ठीक है, समझ गए ना। हुण इत्थे देखो, इत्थे क्या आना, इत्थे 1 नहीं आना, तो -x रेज़ टू पावर 4 आ गया। इत्थे क्या आना, माइनस नैगेटिव है 4 आ गया x रे, क्योंकि 4c1 4 होंदा, x दी 3 ते y दी 3। ठीक है, तो इत्थे 6 आना 6x² y², इत्थे नैगेटिव आना माइनस आना, इत्थे 4 आ जाना x दी y दी 3 आ जाना। ठीक है, और इत्थे 4c इत्थे फिर वही 1 आ जाना तो y आ गया। ठीक है, जो कटते कट दो उन्होंने, x दी 4 कट गया। ठीक है, ये अभी कट गया, नहीं x दी 4 तो पॉजिटिव है वाला, ये तो पॉजिटिव है बच्चे, हाँ पॉजिटिव है, ये नहीं कटिया, मैं नैगेटिव लिख रहा इनू। ठीक है ना, नैगेटिव देखो, एक नैगेटिव तो दो नैगेटिव ही आने, ए नैगेटिव आया तो ए नैगेटिव आया, बस। ठीक है, दो चीज़ां कटनियां साड़ियां, ये नहीं कटना x रेज़ टू पावर 4, और एक ए तो ए कट दो, तो क्या आ गया मेरे को 2x रेज़ टू पावर 4, दोनों प्लस करता। ठीक है, और किहड़ा प्लस होना, ए वाला 12x² y दी स्क्वेयर, उस तो बाद क्या आना +2 y दी 4, ये साढ़े को बच गया। ठीक है, हुण क्या करना सी, कित्थों चले सी असीं, x इत्थे चले सी ना असीं, x + y दी 4 प्लस x - y दी 4, तो ये इक्वल आ गया। हुण जो असी वैल्यू मन्नी सी, x की वैल्यू क्या मन्नी सी, a² नूं क्या मन्निया सी, x मन्निया सीगा, ते y नूं क्या मन्निया सीगा, a√a² - 1, तो पुट कर दो, x के प्लेस से पुट कर देना सी a², और y के प्लेस से पुट कर देना √a² - 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंदा 2 x के प्लेस से a²। ठीक है, ये 4 आ गया प्लस 12, ए कितना आ गया, a² आ गया। ठीक है, x के प्लेस से इधर स्क्वेयर आ गया ना, फिर क्योंकि x के प्लेस से मैं a² रखता, ऊपर स्क्वेयर हैगा ऊपर, तो y के प्लेस से क्या रखता मैं, a√a² - 1
ठीक है, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 y ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 1 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। ओके, हुण क्या आ गया ਇਹਦਾ पावर के उपर पावर है मल्टीप्लाई होता पावर के उपर पावर होए तो 4 दूनी 8 तक क्या आया ए रेज टू पावर 8। ठीक है, इहदा आया 12 ए रेज टू पावर 4 और इहदा आपस 1/2 है कट गया ताकि इहदा क्या आया ए स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो इहदा क्या आना, इहदा देखो थोड़ा ध्यान नाल देखियो कि इहदा 1/2 है, इहदी पावर कितनी हैगी है अंडर रूट का मतलब 1/2 है। 1/2 ने इहदे नाल मल्टीप्लाई होना तो 2 आए ना, 1/2 पावर ना मल्टीप्लाई होना तो कितना आना 2 आना, तो इहदी पावर कितनी आ गई ए माइनस 1 रेज टू पावर 2 आ गया। ठीक है ना, समझ गए, ए स्क्वेयर माइनस 1 रेज टू पावर 2 आ गई। क्लीयर है, ठीक है, तो उन्होंने 2 आ गई तो खोल दो उन्होंने ए स्क्वेयर मतलब कि ए दी 4 प्लस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर। ठीक है, 2ab। ठीक है, तो एक असी स्क्वेयर में खोलता ए दी 4 आ गई 1 आ गया माइनस 2 ए स्क्वेयर आ गया। ओके, हुण क्या है थोड़ा फर्दर खोल दो बस, और क्या साडा आंसर आ ही गया ऑलमोस्ट 8। इनू कितना आ गया 12 ए दी ए 4 है 2 है 6 आ गया ना, बेस आर सेम पावर विल बी एड माइनस 12 ए दी 4 आ गया, इत्थे कितना आ गया प्लस 2 ए रेज टू पावर 4 आ गया, इत्थे प्लस 2 आ गया, इत्थे माइनस 4 ए रेज टू पावर 2 आ गया, 2 × 2 4 ए। ठीक है, तो जो है साढ़े कोल सब तो वड्डी पावर क्या है ए दी 2 ए दी 8 आ गया, उस तो छोटी साढ़े आ गया 12 ए दी 6 आ गया, उस तो छोटा आ गया साढ़े कोल माइनस 12 ए दी 4, ये भी हैगा दोनों सेम ही है 2 ए दी 4, दोनों आपस माइनस हो जाना तो क्या आना माइनस 10 ए दी 4, उस तो बाद उस तो इनू ले लो माइनस 4 ए दी 2 + 2 बस। ठीक है, तो साडा जो ये आंसर आया इनू सॉल्व करके जो भी साडा सवाल इनू अगर सॉल्व किया तो ये साडा आंसर होना। ठीक है, तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। नैक्सट क्वेश्चन साडा हैगा कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 रेज टू पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म। इन्होंने फर्स्ट 3 टर्म है। ठीक है, पहलियां 3 टर्म इन्होंने यूज़ करना सी ऑफ इट्स एक्सपेंशन, पहले सिर्फ 3 टर्मां लेनियां सी। ठीक है, उहदे नाल असीं सॉल्व करना अप्रोक्सीमेशन लगभग इहदा क्या आंसर आना इहदा। ठीक है, हुण देखो साडे कोल हैगा 0.9। ठीक है, इनू मैं लिख सकता 1 माइनस 0.01 लिख सकता कि नहीं लिख सकता। ठीक है, नहीं लिख सकता। देखो जरा, अगर मैं इनू 1 माइनस 1 चो अगर माइनस करा साढ़े को 99 है। ठीक है, तो क्या आ गया 1 आ गया 0 आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इनू मैं 0.99 नू क्या लिख सकता 1 माइनस 0.01 लिख सकता। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं ये कोई। ठीक है, ये लिखता मैं। उस तो बाद यदि 3 टर्म तक एक्सपेंशन करनी सी तो क्या आ गया सिर्फ 3 टर्मां लैनियां सी। तो पहली टर्म क्या होनी 5c0, उस तो बाद 1 रेज टू पावर 5 और इहदी रेज टू पावर 0.01 दी रेज टू पावर कितनी आनी 0 आनी। ठीक है, सैकेंड टर्म नैगेटिव है तो इत्थे माइनस हो जाना। ठीक है ना, क्योंकि ये 5c1 है साडा तो नैगेटिव आ जाना इत्थे क्योंकि बीच नैगेटिव है। तो इत्थे आना 1 रेज टू पावर 4 आनी, इत्थे आनी 0.01 रेज टू पावर 1 जो ये है प्लस 5c2। ठीक है, इधर क्या आना
1 रेज टू पावर 3 और 0.01 रेज टू पावर 2, ठीक है, ये पावर 2 आ गई। इनू सॉल्व कर लेना। हुण सानू पता कि 5c 0 किहदे बराबर हुंदा, 1 दे बराबर हुंदा। 1 रेज टू पावर 5 किहदे बराबर हुंदा, 1 दे बराबर हुंदा। समथिंग रेज टू पावर 0 किहदे बराबर हुंदा, 1। ये सारा ही क्या आ जाना, 1 आ जाना साडा। माइनस 5c1 क्या हुंदा, 5 हुंदा, तो यदा क्या आया, 5 आ गया, ठीक है। और इत्थे 0.01 इनू मल्टीप्लाई करना, 5 नू किहदे नाल मल्टीप्लाई करना, 0.01 नाल मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उस तो बाद 5c2 क्या होंदा, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इन्हां दा पता तुहानू 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 3 3 कट गया, एक कितना आ गया, 10 आ गया। तो 5c2 किहदे बराबर आना, 10 के बराबर आना। ऐसे लिख लेना मैं 10, और ए क्या आ गया, 0.01 नू 2 बारी स्केयर है 0.01, ठीक है। इन्हों लिखने की लोड़ ही नहीं, 1 रेज टू पावर 3। तो ये आ गया साडा खोल के। तो थोड़ा होर अगे करो, माइनस इनू आपस मल्टीप्लाई किया कितना आया, 0.05 आ गया, 0.05 आ गया ना, तो 0 लिख लो बेशक पॉइंट, ठीक है। और इनू थोड़ा सॉल्व कर लो, 10 है इत्थे 1/100, ये भी 1/100 है ना, ये 0 0 कट जाना। इनू फिर एक दे थले 1/3 0 है, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 0.05 प्लस थोड़ा जहा इत्थे भुलेखा लगता, इनू फिर देख लियो, 1/1 1 2 3 0 आनियाँ, ठीक है। इनू फर्दर असी लिख सकते 1 माइनस 0.05, इनू लिख सकते 0.001, 1/1000 नू असी लिख सकते 0.001। खोल के देख लो, 1/1000 आ जाना, ठीक है। हुण क्या है, प्लस प्लस नू आपस कर दो, जमा कर दो, ताकि कहना है 1.1 पूरा है, 0.001 आ गया, माइनस 0.05 आ गया। इनू आपस माइनस कर दो, करके देख लो वैसे 1.001.05, ठीक है। इत्थे 0 कर दो, ताकि आया इत्थे 1 आया, इत्थे 5 आया, इत्थे 9 आया। माइनस तो करनी आती है ना, तो क्या आया 0.951, बस अप्रॉक्सीमेटली 0.99 रेज टू पावर 5 के अप्रॉक्सीमेटली के बराबर है 0.951। ये साडा आंसर है, ठीक है। तो अज असी क्वेश्चन नंबर 4 तो लैके क्वेश्चन नंबर 7 तक किया। अज लिए बच्चों इन्ना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।